क्या होता अगर आपकी बहन को किसी नेता ने धोखा दिया होता? अगर एक लड़की अपने दर्द की कहानी सुनाए तो क्या समाज उसे सुनेगा या उसके चरित्र पर सवाल करेगा? जब आरोप और जवाब दोनों पब्लिक में हो तो इंसाफ कौन देगा, भीड़ या अदालत? दोस्तों, आप देख रहे हैं अजद लाइव 247 और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो कहीं प्रेम से शुरू होती है, फिर सियासत से टकराती है और अब कानूनी मोड़ ले चुकी है। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, रोहिणी घावरी, एक पढ़ी लिखी दलित बेटी, और चंद्रशेखर आजाद, एक उभरते हुए दलित नेता और सांसद। पर इन दो किरदारों के बीच अब एक तीसरा नाम भी जुड़ गया है, विनोद यादव, जो खुद को आजाद समाज पार्टी का नेता बताते हैं। ये कहानी सिर्फ एक निजी विवाद नहीं रही, अब ये एक आंदोलन, एक महिला की लड़ाई और राजनीतिक चालों का अखाड़ा बन चुकी है। इसमें भावनाएं भी हैं, साजिशें भी और बहुत सारे अनुत्तरित सवाल भी। तो आइए इस पूरे प्रकरण को एक कहानी के रूप में समझते हैं। ये 2021 की बात है। रोहिणी 2021। घावरी को स्विट्जरलैंड में स्कॉलरशिप मिली थी। एक दलित बेटी का यह सपना था, विदेश जाकर पढ़ाई करना, कुछ बनना, समाज के लिए लड़ना। उसी वक्त विनोद यादव, जो एसपी थे, पार्टी के एक नेता थे, ने उन्हें बधाई देने के लिए व्हाट्सएप कॉल किया। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। उस कॉल पर रोहिणी ने कहा, क्या आप मेरी बात चंद्रशेखर आजाद जी से करा सकते हैं? विनोद यादव का दावा है कि रोहिणी ने कई बार उनसे चंद्रशेखर आजाद का नंबर मांगा। उन्होंने मना किया, लेकिन फिर कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बातचीत करवाई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी कई बार रोहिणी ने बातचीत की कोशिश की और चंद्रशेखर के करीब आने की इच्छा जताई। सवाल यह है कि यह सब केवल एक प्रेरणा थी या किसी गहरे इरादे की शुरुआत? विनोद कहते हैं, वो बार बार कहती थी, चंद्रशेखर भाई से बात कराओ। पर सवाल उठता है, अगर वो उन्हें भाई मानती थी तो फिर ऐसे आरोप क्यों लगाए जो प्रेम संबंध और धोखे से जुड़ते हैं? क्या भाई सिर्फ एक सामाजिक मुखौटा था या वाकई वो उन्हें भाई मानती थी? ये बात इसलिए भी पेचीदा हो जाती है क्योंकि कुछ समय बाद रोहिणी के बयानों में उस सम्मान की झलक नहीं दिखती जो एक बहन अपने भाई के लिए रखती है। अगर शुरुआत में वो उन्हें भाई मानती थी तो बाद में प्रेम या धोखे की भावना कैसे आई? रिश्तों की परिभाषाएं कब और क्यों बदली? विनोद यादव का दावा और भी गहरा होता है। वो कहते हैं कि रोहिणी ने सिर्फ चंद्रशेखर से बात ही नहीं की, बल्कि उनके परिवार से भी मिली। उनके बेटे के लिए कपड़े खरीद कर लाई, गिफ्ट दिए। सवाल ये है, क्या ये सब उस इंसान के लिए करती हैं जिससे कोई भावनात्मक रिश्ता ना हो? अगर यह रिश्ता सिर्फ औपचारिक या भाई बहन जैसा था तो इतनी निजी स्तर की घनिष्ठता क्यों आई? कपड़े, गिफ्ट और फैमिली मीटिंग्स ये संकेत देते हैं कि मामला सामान्य नहीं था। इसमें एक निजी समीकरण था जो अब एक सार्वजनिक बहस बन गया है। अब रोहिणी की बात। उनका दावा है कि चंद्रशेखर ने उन्हें यह नहीं बताया था कि वो शादीशुदा हैं। वो सोशल मीडिया पर लिखती हैं, उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे धोखा दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक सांसद ऐसा कर सकता है। लेकिन यहां सवाल खड़ा होता है, क्या एक पढ़ी लिखी विदेश जाने वाली लड़की को अपने साथ हो रही चीजों का अंदाजा नहीं था? यहां से कहानी में भावनाएं हावी हो जाती हैं। दर्द, गुस्सा और धोखे का एहसास, ये सब सोशल मीडिया पर झलकता है। लेकिन क्या कोई रिश्ता इतना गहरा हो सकता है अगर शुरू से ही धोखा दिया गया हो? या कहीं कुछ जानकारी छुपाई गई और बाद में रिश्तों की दिशा बदली? विनोद यादव ने अब खुलकर सामने आकर बयान देना शुरू किया। उन्होंने बताया कि रोहिणी ने पहल की थी। उनकी पहली बातचीत भी उन्हीं की बदौलत हुई थी। उन्होंने कहा, अगर धोखा हुआ है तो पहले पहल किसने की? सवाल उठता है, क्या तीसरा पक्ष सच बोल रहा है या किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत बोल रहा है? राजनीति में बयानबाजी आम बात है, लेकिन जब कोई नेता जो लंबे समय से पार्टी से जुड़ा हो सामने आकर व्यक्तिगत दावे करता है तो बात गंभीर हो जाती है। क्या यह सच्चाई की तलाश है या महज राजनीति? जवाब तलाशना जरूरी है। विनोद यादव का दावा है कि जब उन्होंने ये खुलासे किए तो उन्हें धमकियां मिलने लगीं। व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग, वॉइस नोट्स, सबूत, ये सब उन्होंने संभाल कर रखे हैं। उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं कोर्ट में ये सब पेश करूंगा। अब सवाल ये है, अगर उनके पास सबूत हैं तो क्या वो वाकई सच के साथ खड़े हैं
या यह डर दिखाकर खुद को सुरक्षित कर रहे हैं? राजनीतिक वातावरण में धमकी और डर का माहौल नया नहीं है, लेकिन जब कोई नेता यह कहे कि उसे डराया जा रहा है तो इसका मतलब है कि मामला गंभीर है। अब देखना होगा कि ये सबूत सामने आते हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो उनकी प्रामाणिकता कितनी है। रोहिणी घावरी ने साफ कहा है, जो मेरा चरित्र हनन कर रहे हैं उन्हें मैं कोर्ट में घसीटूंगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं कोई बीजेपी एजेंट नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने सम्मान के लिए लड़ रही हूं। यहां सवाल उठता है, क्या सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखना काफी है या कानूनी लड़ाई ही असली रास्ता है? उन्होंने मानहानि के लिए नोटिस भेजे हैं, लेकिन क्या इससे इंसाफ मिलेगा या यह सिर्फ जवाब देने का एक तरीका है? सोशल मीडिया पर भावनाएं जाहिर करना आसान है, लेकिन कानूनी लड़ाई लंबी और थकाऊ होती है। क्या रोहिणी इसके लिए तैयार हैं? चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे विवाद पर कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं कोर्ट में ही जवाब दूंगा। यह सियासी चतुराई है या कानून पर भरोसा? एक नेता की चुप्पी कई बार बहुत कुछ कह जाती है। क्या यह चुप्पी इसलिए है कि वो दोषी हैं या इसलिए कि वो नहीं चाहते कि मामला मीडिया ट्रायल में उलझ जाए? उनका कोर्ट में जाने का निर्णय कानून के प्रति सम्मान दर्शाता है या राजनीतिक रणनीति? पूरा देश पूछ रहा है। अगर सबूत मौजूद हैं तो रोहिणी केस क्यों नहीं दर्ज करवा रही? क्या उन्हें किसी डर ने रोका है या किसी रणनीति ने? सोशल मीडिया पर बयान देना और आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन एफआईआर दर्ज करवाना एक गंभीर कदम होता है। क्या रोहिणी इस कानूनी प्रक्रिया से डरती है या उन्हें भरोसा नहीं है कि उन्हें न्याय मिलेगा, या फिर वो सही समय का इंतजार कर रही है? अब यह मामला भावनाओं से परे जा चुका है। रोहिणी कहती हैं, अगर मेरी जगह आपकी बहन होती तो, और लोग पूछते हैं, अगर आप सही हैं तो कोर्ट क्यों नहीं जा रही? अब सच और झूठ का फैसला अदालत ही करेगी। मीडिया, सोशल मीडिया और बयानबाजी से न्याय नहीं मिलेगा। अब दोनों पक्षों को अपनी बात कोर्ट में मजबूती से रखनी होगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्या रोहिणी घावरी सही हैं या चंद्रशेखर आजाद? क्या विनोद यादव की गवाही सच को सामने लाएगी या और उलझाएगी? हमें कमेंट में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची, तीखी और बेबाक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आज़ाद लाइफ 247। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सतर्क रहें, सजग रहें और सच की तलाश करते रहें।